हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन क्लास 11th के मैथ्स के पहले चैप्टर सेट थ्योरी के मिसलेनियस एक्सरसाइज से लिया गया है। यह क्वेश्चन क्लास 11th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यह जेईई मेंस एडवांस और कई सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 11th के स्टूडेंट्स को यह क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज सॉल्व करके दिखाना होता है, जिसमें लंबा टाइम लगता है। लेकिन यदि यह क्वेश्चन 11th के एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चन में आ जाए तो इसे बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आज मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read T, 26 read I newspaper, 9 read both H and I newspaper, 11 read both H and T newspaper, 8 read both T and I newspaper, and 3 read all the 3 newspapers. Find पहला the number of people who read at least one newspaper, and second the number of people who read exactly one newspaper. तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा। वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें पहला सर्कल H न्यूज़पेपर के लिए, दूसरा सर्कल T न्यूज़पेपर के लिए और तीसरा सर्कल I न्यूज़पेपर के लिए है। अब हम लोग क्वेश्चन को लास्ट से फर्स्ट की ओर बढ़ते हुए जाएंगे और इस वेन डायग्राम में सबको नोट करते जाएंगे। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, तो तीनों सर्कल में जो कॉमन भाग है उसमें 3 को लिख देंगे हम लोग। फिर बोलता है कि 8 रीड बोथ टी एंड आई न्यूज़पेपर, तो टी और आई के बीच में जो कॉमन है उसमें 8 लिखना होगा। तो टी और आई के बीच में तो कॉमन भाग ये वाला है हम लोग का। इसमें 3 पहले से लिखा हुआ है और क्वेश्चन में बोला है कि 8 रीड टी एंड आई, तो 3 पहले से है और 5 लिख देते हैं तो 8 हो गया। 8 पीपल रीड टी एंड आई। अब 11 रीड बोथ एच एंड टी, 3 पहले से है, एच और टी के कॉमन पार्ट में हम लोग को 11 लिखना होगा। 3 पहले से हो तो है, इसलिए 11 - 3 = 8। नाइन रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई के कॉमन पार्ट में हम लोग को 9 लिखना होगा। 3 पहले से है तो हम लोग 6, 9 - 6 = 3 = 6 लिख दिए। फिर 26 रीड आई, आई में 26 पीपल होना चाहिए। 6, 3, 9 एंड 5 14 पहले से है, 26 पीपल होना चाहिए। 26 - 14 = 12, तो 12 पीपल हम लोग लिख दिए। फिर 26 रीड टी, टी में हम लोग को 26 लिखना होगा। 8, 3, 11, 5, 16 पहले से है, तो 26 - 16 = 10 हम लोग लिख दिए। अब बोला है 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो एच में हम लोग को 25 करना होगा। 6, 3 = 9, 6, 3, 9, 9 एंड 8 17 पीपल पहले से एच न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है और 25 पीपल होना चाहिए। बोला 25 पीपल एच को रीड करता है, तो 17 पहले से है, 25 करना होगा। 25 - 17 = 8 पीपल होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, पहला और दूसरा क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, अर्थात कितने क्वेश्चन सिर्फ कम से कम एक न्यूज़पेपर रीड करता हो।
तो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो हर कोई रीड कर रहा है, अर्थात सभी को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर 8 + 8 + 10 + 6 + 3 + 5 + 12 होगा, जो कि ऐड करने से 52 आता है, इसलिए पहला क्वेश्चन का आंसर 52 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1, अर्थात सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, रीड करता हो। तो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर कौन कौन रीड कर रहा है? ये 8, ये 12 और ये 10। इसलिए हम लोग इन तीनों को जोड़ देंगे तो दूसरा का आंसर भी आ जाएगा। तो दूसरा का आंसर लाने के लिए 8 + 10 + 12 को ऐड कर देते हैं, जो कि 30 होता है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर 30 होगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि क्वेश्चन पूछ दे कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली टी न्यूज़पेपर, तो आप 10 आंसर लिख सकते हैं। ओनली टी अर्थात सिर्फ और सिर्फ टी न्यूज़पेपर को रीड करना हो चाहिए, एच और आई को नहीं। लेकिन 8, 3, 5 ये लोग एच और आई को भी रीड करता है। ऐसा 10 ही पीपल है जो सिर्फ टी को रीड करता है, इसलिए आप उसका आंसर 10 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कैसा भी क्वेश्चन हो इस ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में आपका टाइम भी बहुत बच जाएगा। और क्लास 11th के भी यदि MCQ क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपका टाइम बच जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।